नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। क्लास नंबर 1 रहेगी जिसके अंदर भारत की जो स्थिति, विस्तार, भौगोलिक प्रदेश और इनका जो महत्व है, जो हमारा टॉपिक है भारत की अवस्थिति व महत्व है, उससे रिलेटेड टॉप 95 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अंत तक सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं पेपर फेस्ट की दोस्तों। पेपर फेस्ट की संपूर्ण क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और नोट्स है पेपर फेस्ट के टॉप नोट्स दोस्तों, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर जाइए, ऐप में जाइए और नोट्स है वो प्राप्त कीजिए दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी का अंतर है दोस्तों? भारत की उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर दोस्तों। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम दूरी की, 2933 किलोमीटर। अब यह अंतर आपको पूछा गया है यहां पे, तो आप आसानी से इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। देखिए कितनी दूरी का अंतर है, तो यहां पे 1, 11 में से 3 गए 8, यहां पे बचे 11 में से 9 गए 2, 281 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। ऑप्शन डी यहां पे आपका सही रहेगा। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों की स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं जलीय सीमा लगती है? किन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो स्थलीय और जलीय दोनों लगती है दोस्तों, बताइए। गुजरात, त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, गुजरात व पश्चिमी बंगाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान से नीचे गुजरात, गुजरात के साथ अरब सागर, उसके साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो एक तो आपका हो गया गुजरात। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की भी सीमा लगती है और जलीय सीमा भी बंगाल की खाड़ी की लगती है, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात व पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल स्थलीय व तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय और तटीय दोनों सीमाओं की लंबाई आपको पूछी गई है यहां पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए रह सकता है, तो बताइए कमेंट करके अपना उत्तर दोस्तों यहां पे। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखते हैं किन किन साथियों का यह क्वेश्चन सही होता है। कमेंट करते रहिए सभी साथी। देखिए मित्रों, पहले हम बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, समझे। बात करते हैं हम यहां पर दोस्तों द्वीपों के सहित तटीय सीमा। देखिए तटीय सीमा है जिसके अंदर अगर हम द्वीपों को, जो बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर में जो द्वीप स्थित है, उनको साथ में लेते हैं तो कुल कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपको यहां पर बताना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह रह सकता है, 22,716.6 किलोमीटर ये स्थलीय व तटीय सीमा है। अब देखिए यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो गया। स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा द्वीपों के सहित 7,516.6। एक क्वेश्चन और देखिए यहां पे, सीधा क्वेश्चन आ जाए कि तटीय सीमा की लंबाई बताइए, तो राजस्थान की भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। इसमें द्वीप शामिल नहीं है दोस्तों, तो यह भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बताइए दोस्तों।
जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके टच में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, श्रीलंका नहीं है। सी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सरक्रीक व कोरी क्रीक विवाद भारत का किस देश के साथ है? यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, सरक्रीक व कोरी क्रीक जो विवाद है वो भारत का किस देश के साथ है? आपको यहां पर यह बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। भारत और पाक इनके मध्य कितनी सीमा लगती है? यह क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए कमेंट करके, भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर की दोनों के मध्य सीमा है वो बनती है दोस्तों। सर्वाधिक सीमा बनती है भारत की बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है वो बनती है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात व पश्चिम बंगाल। बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया ये। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है दोस्तों। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है दोस्तों? कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, भारत कौन से अक्षांश के बाद दक्षिण में सकरा होता जाता है? कौन सा अक्षांश है उसके बाद भारत है जो सकरा होता जाता है इस प्रकार नीचे से दोस्तों? कौन सा अक्षांश है? सिंपल क्वेश्चन, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद जो भारत है वो दक्षिण में सकरा होता जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? यह अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रहेगा। बताइए दोस्तों, अरुणाचल जो प्रदेश है उसकी कितने देशों के साथ सीमा लगती है? देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। 3 देशों के साथ। कितने देशों के साथ लगता है? 3 देशों के साथ। 3 देश है कौन कौन से? चीन के साथ, भूटान के साथ, इसके अलावा बताइए मित्रों, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ दोस्तों, इन 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो लगती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश की। डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल भूभाग पर पर्वतीय भूभाग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? जो पर्वतीय प्रदेश है वो कितने भाग पर फैला हुआ है दोस्तों? 10.7, 18.6, 11.7, 10.9? बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो देखिए यहां पे पर्वतीय प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो ये 10.7% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किन राज्यों की सीमा को शून्य रेखा जीरो लाइन की उपमा प्रदान की गई है? जीरो लाइन की उपमा किन राज्यों की सीमा को शून्य रेखा या जीरो लाइन की उपमा है वो दी गई है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। अब देखते हैं ये किन किन साथियों का सही होता है। कमेंट करिए जल्दी से दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों एक देश के साथ त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा है, उसको शून्य रेखा जीरो लाइन की उपमा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान किस रेखा के सारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है? भारत के साथ पाकिस्तान है वो किस रेखा के सारे कच्छ का जो रन है उसका बंटवारा चाहता है दोस्तों? किसके साथ? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ। सी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर पश्चिम में किस देशांतर रेखा के सारे अटलांटिक महासागर से अलग होता है? जो हिंद महासागर है वो पश्चिम में किस देशांतर रेखा के सारे अटलांटिक महासागर से अलग होता है? 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी का संबंध किस अभियान से है? ऑपरेशन व्हाइट, ऑपरेशन लहासा, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन इंडिया? सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी का संबंध है वो है ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों। कौन सा है? ऑपरेशन मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता है? माए, क्राइकल, यनम व ओंगोल। ओंगोल शामिल नहीं है, यह आपके पुदुचेरी में शामिल है दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बता दिया आपको मैंने ये पहले। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण सही लंबाई का अनुपात क्या है? बताइए दोस्तों। पूर्व से पश्चिम 2933, अनुपात उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? बताइए दोस्तों। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है दोस्तों। और भारत का विश्व की दृष्टि से अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं तो 2.4% क्षेत्र पर भारत है दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, बता दीजिए। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। आप देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। तो यहां पे मेघालय से नहीं गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है यहां पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन देशों के मध्य है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, सतलज नदी के गहरे गड्ढों को क्या कहा जाता है? सतलज नदी में जो गहरे गहरे गड्ढे हैं उनको क्या कहते हैं?
दाया, चो, दोहा, बेट। अच्छा क्वेश्चन, सतलज नदी के गहरे गहरे गड्ढू को चो कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, चर निम्न में से कौन से मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात यहां पे चर की हो रही है दोस्तों। गंगा सिंधु मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, दोहाब क्षेत्र में। चर ब्रह्मपुत्र मैदान के अंदर दोस्तों। यह भी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मान लीजिए आप दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दंडकारण्य क्षेत्र आता है। दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी स्थित है। कहां पर है दोस्तों? कश्मीर घाटी तथा जो काठमांडू घाटी है ये कहां पर है दोस्तों? बताइए जल्दी से, कहां पर स्थित है कश्मीर घाटी? वह काठमांडू घाटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में ये। महान व मध्य हिमालय के बीच, महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है दोस्तों ये। महान व मध्य हिमालय के बीच। अगला क्वेश्चन, यह सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। नीचे दिए गए कूटू में से सही उत्तर को चुनिए। कथन है आपका, तराई क्षेत्र कच्छारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तर्क दिया है, तराई क्षेत्र अविस्तृण का क्षेत्र है जहां महीन रेत, गाद और मृत्तिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा जमा होते हैं। अब पढ़िए, आपको सही उत्तर है वो बताना है। कथन और तर्क के बारे में कौन सा, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ABCD में से सही कौन सा रहेगा? तर्क भी सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और एक की आर व्याख्या भी कर रहा है। तो ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो सही कथन है वो आपको बताना है। हिमालय का निर्माण भूप्रपट्टी के भ्रंशन के कारण हुआ है। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलोडीनाई पर्वत समूह का अंग है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर के संपीड़न होने के एक परिणाम स्वरूप हुई है दोस्तों। सही कथन यह रहा आपका, हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर के संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई है। डी ऑप्शन यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र है मित्रों? वो मध्य उच्च भूमि है और ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्राचीनतम चट्टानें कहां पाई जाती है? भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहां पर पाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। धारवाड़ क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मकालू पर्वतीय चोटी जिस श्रेणी में स्थित है वह है। मकालू पर्वतीय चोटी किस श्रेणी के अंदर स्थित है मित्रों? हिमाद्री के अंदर। ए ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है दोस्तों? कौन सा है? देखिए 4 दर्रे आपके सामने दिए गए हैं और जो दर्रा जोड़ता है वो आपको कमेंट करके यहां पे बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। तो कौन सा दर्रा है आपका? ये दर्रा है आपका बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है आपके लिए।
अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा? पद्मा नदी का डेल्टा दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप सुमेलित इसको कर सकते हैं। पर्वत या पर्वत श्रेणियां दी गई है और उनकी जो चोटियां हैं वो दी गई है। पहला है आपका नीलगिरी, डोडा बेटा, सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, माउंट आबू, हिमालय, सागर माता। तो यहां पे 4 3 2 1 ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुमेलित कीजिए दर्रा और किस राज्य के अंदर दर्रा है जो स्थित है वो आपको बताना है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। पहला है सिपकिल्ला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिल्ला दर्रा दोस्तों। दूसरा है नीति दर्रा, उत्तराखंड में है नीति दर्रा दोस्तों। तीसरा है नाथुला दर्रा, नाथुला है सिक्किम के अंदर। और बोमडिल्ला दर्रा बता दीजिए कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में गली व खंड अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत में गली व खंड अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? मालवा का पठार है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत प्लेटो, भारत पठार का अस्तित्व है किसके कारण है दोस्तों? संपीड़क बल, तनाव बल, उन्मंजन या अवतलन? उन्मंजन के कारण। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित स्थान आपको बताना है, यहां पे बोकारो है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है यह बताना है दोस्तों आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन है जो सही होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। हिमाचल प्रदेश में है यह दर्रा, रोहतांग दर्रा है दोस्तों, जिसकी रोहतांग दर्रा की अगर हम ऊंचाई बात करते हैं तो 4651 मीटर ऊंचा है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है? पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है दोस्तों? लघु हिमालय का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिस सेल समूह की देन है वह है दोस्तों। कौन से सेल समूह की देन है ये? विंध्यान कर्म का दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसमें? निकोबार द्वीप समूह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रेप का निर्माण किससे हुआ था दोस्तों? दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेहकला कहलाती है। तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेहकला क्या कहलाती है? बांगर या बांगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? बताइए दोस्तों। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है, यह किसका भाग है दोस्तों? दक्कन पठार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान निम्नांकित में से किसकी देन है? किसकी देन है? हिमालय पर्वत से के निकलने वाली नदियों की। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की देन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है,
मिसमी पहाड़ियां जिस राज्य में है वह है, मिसमी पहाड़ियां, मिसमी की पहाड़ियां किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको बतानी है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता दीजिए दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन है जो सही होता है। छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है ये। कमेंट कीजिए जल्दी से दोस्तों। कौन सा है? पारसनाथ। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। छोटा नागपुर पठार से एक क्वेश्चन आया है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, बता दीजिए। यह भी आप कमेंट करके देखते हैं आपको पता है या नहीं। कितनी है औसत ऊंचाई? 700 मीटर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी झील लेगून का उदाहरण है? कौन सी झील लेगून का उदाहरण है दोस्तों? पुलिकट झील। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, कश्मीर घाटी एक प्रकार की, कश्मीर घाटी एक प्रकार की विवर्तनिकी घाटी है। क्या है? विवर्तनिकी घाटी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है? इनमें से कौन है जो लघु हिमालय का एक भाग है दोस्तों? कैलाश, लद्दाख, काराकोरम, महाभारत श्रेणी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है लघु अंडमान को निकोबार से, लघु अंडमान को कार निकोबार से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों? थालपाट दर्रे से। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जलीय राशि का नाम है? क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, मिनिकॉय द्वीप का निर्माण हुआ है, मिनिकॉय जो द्वीप है उसका निर्माण हुआ है दोस्तों। मिनिकॉय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। परवाल भित्ति से। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, सुमेलित करना है यहां पे आपको। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। 1 2 3 4। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से? पारसनाथ, पंचमढ़ी, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी की दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद व उनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया है, तो सही कौन सा है? मिलाम नंगा पर्वत गलत है पहला ही। सोनापानी, लाहौल व स्पीति की चंद्रा घाटी, सियाचिन, नुब्रा घाटी। 2 और 3 सही है यहां पे, तो सी ऑप्शन केवल 2 और 3 यहां पे सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है कैलोडीनियन युग में, मेसोजोइक युग में, टर्सरी युग में या हर्सिनियन युग में? अब मित्रों अगर हम आरबीएसई के अकॉर्डिंग देंगे तो टर्सरी युग होगा, जबकि सही रहेगा कैलिडोनियन युग। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर स्थित है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ये देख लिया हमने, मिलान वालों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ हमारे। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, कथन यह है गंगा मैदान एक अग्रग्रत है दोस्तों। कारण इसका आधार आर्कियन सेलों द्वारा निर्मित है। यह गलत है आपका। ए ओ आर दोनों है सही आपका, परंतु आर है जो एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों वैसे तो सही है ये, लेकिन एक अग्रग्रत और आर्कियन सेलू का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित भारतीय भूगोल वेताओं में से किसने सर्वप्रथम मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल लिखा दोस्तों? किसने लिखा था? एस पी चटर्जी ने। एस पी चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागड़ा घाटी एक नतीलंब घाटी है जो धौलाधर श्रेणी के पाद से व्यास नदी के दक्षिण तक विस्तृत है। कुल्लू घाटी रावी के ऊपरी मार्ग में एक अनुप्रस्थ घाटी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। दोनों के दोनों ही गलत है। यह डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, रांची का पठार उदाहरण है। रांची का पठार उत्पित पेनिप्लेन का दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। पहला ही गलत है आपका। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों। तो उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित इनको करना है, तो करते हैं दोस्तों। सबसे उत्तर में इनमें है आपके लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बेरन द्वीप है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय, पोटवार कुमाऊं हिमालय, केटू कराकोरम, करेवा कश्मीर घाटी। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को अंकित करता है? इंदिरा पॉइंट। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71 है, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। बोमडिल्ला, नाथुला, लेपुलेख, सिपकिला। पहला ही सही है, पूर्व से पश्चिम क्रम दोस्तों। क्वेश्चन 72, सुमेलित कीजिए। दोदा बेटा, त्रिशूल, माउंट आबू और अमरकंटक, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल व अरावली पर्वत। सुमेलित करना है यहाँ पे, तो करिए दोस्तों। पहला दिया दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला है आपका त्रिशूल, हिमालय, माउंट आबू, अरावली पर्वत और अमरकंटक, मैकाल श्रेणी। 2 1 4 3 2 1 4 3 ये रहा 4 नंबर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मीजित है दोस्तों? कौन सा है? गुजरात तट है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, जास्कर पर्वतमाला। उपरोक्त में से किसमें वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है? मिकिर की पहाड़ियों में होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो यहां पे केवल 2, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिमालय दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में व्यवस्थित है दोस्तों? सिपकिला है सतलज घाटी में। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 77 नंबर,
निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है दोस्तों? पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु यह विशाखापट्टनम में, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमेकारी की प्रदेश का भाग है दोस्तों? बुंदेलखंड, विंध्यन कगार, गडजात पहाड़ियां, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79 है, महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है, महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है सतपुड़ा की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। शिवालिक श्रेणियों का दिखाव बनाव शुक्र पृष्ठ के प्रकार का है, यह आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 81, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है दोस्तों? डंकन पैसेज यह आपके दक्षिणी अंडमान व छोटा यानी लिटिल अंडमान के बीच है, ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 82, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है दोस्तों? किसकी है? गुजरात की, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, सुमेलित कीजिए घाटी और राज्य दिया गया है। सुमेलित आपको करना है यहां पे, जोको घाटी नागालैंड, योंगथांग सिक्किम, न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 84 है, छोटा नागपुर पठार तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र। अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा नागपुर पठार और तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र एक नद वर्षित प्रदेश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, सिंधु गंगा द्रोणी से मिलती हुई शिवालिक पेटी की सीमा जानी जाती है। सिंधु गंगा द्रोणी से मिलती हुई शिवालिक पेटी की श्रेणी, पेटी की सीमा जानी जाती है कगार भ्रंश के नाम से, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिमालय का अग्रभ्रंश स्थित है। हिमालय का अग्रभ्रंश स्थित है दोस्तों कहां पर? शिवालिक तथा गिरिपद खंड के मध्य, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 87, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है? पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियां है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? शीत मरुस्थल कौन सा है? कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में शीत मरुस्थल पाया जाता है। क्वेश्चन 89, सुमेलित करना है, नाम व अवस्थिति आपको यहां पर दी गई है। पहला है बाबर शिवालिक के गिरिपादु के साथ, समझ गए? सियाचिन हिमनद कराकोरम श्रेणी के अंदर, बुंदेलखंड गंगा के मैदान व विंध्याचल कगार भूमि, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 90 है, निम्न उच्चावच लक्षणों पर विचार कीजिए। जास्कर रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज। इन उच्चावच लक्षणों का उत्तर दिशा की ओर सही क्रम है, उत्तर दिशा की ओर हमें बढ़ना है यहां पे। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर जाना हमें, तो पहले तो यह आएगा धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक, क्या है? भ्रंश घाटी है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित स्थलों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग के द्वारा अंडमान एवं निकोबार को, ऑप्शन ए सही रहेगा।
क्वेश्चन 93 है, हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नजदीक है। हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नजदीक है नंगा पर्वत श्रेणी के, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 94 है, काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है किसका? उनमंजी तट रेखाओं का। क्वेश्चन आ रहा है 95, पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है कोच्चि से चेन्नई तक, कोच्चि से चेन्नई तक दोस्तों। तो ये थे 95 क्वेश्चन भारत की अवस्थिति और महत्व से रिलेटेड। कैसे लगे आपको? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।